हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अ डिटर्मिनेंट। इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिसका हम आगे आने वाले क्वेश्चनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रॉपर्टी होती क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड बी बी अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय adding to a row or column of matrix A scalar multiple of another row or column of A, then mod of B इक्वल टू होगा mod of A। मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का? इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी जो है वो किसी मैट्रिक्स ए के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर ऐड किया जाए किसी भी एक रो या एक कॉलम में, तो बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका मोड इक्वल होगा ए के मोड के। नहीं समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, ए कोई मैट्रिक्स ले हम 3 क्रॉस 3 का 1 2 3 3 4 5 5 6 7, ठीक है। अगर मैंने ये कहा मैंने ए मैट्रिक्स के C1 कॉलम में, तो ये हमारा C1 कॉलम ही तो है, C1 कॉलम में हमने चेंज किया है। क्या चेंज किया है? C1 में हमने ऐड किया है उस किसको 2C2 को 2C2 को, तो ये हमारा मिल जाएगा B। B क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में कह रहा है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और B हमें जो मैट्रिक्स मिलता है बाय एडिंग ऑफ अ रो और कॉलम, तो यहाँ पे हम कॉलम को ऐड कर रहे हैं ऑफ ए मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर रो, यानी कि किसी भी अनदर रो के स्केलर मल्टीपल से अगर हम उसको ऐड करते हैं तो हमारा क्या मिलता है? बी मैट्रिक्स मिलता है। तो वही हमने किया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें C2 में तो 2 कितना हो जाएगा? 4 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और C1 में ऐड करेंगे 8 और 3 11, ठीक है। 2C2 में थर्ड एलिमेंट क्या है? 6। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ऐड करेंगे C1 में, तो C1 में 12 को ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 6 3 5 7, बी आ गया। अब हमें क्या दिखाना था? मोड ऑफ बी इक्वल टू मोड ऑफ ए। तो पहले मोड ऑफ बी ही निकाल लेते हैं हम। मोड ऑफ बी इक्वल टू ये बनेगा 5 2 3 11 4 5 17 6 7, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्सपेंशन करेंगे। इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं? फर्स्ट रो को R1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं एक्सपेंशन इसका 5 कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दो 28 माइनस 30, सेकेंड एलिमेंट को नेगेटिव लेते हैं, कॉलम और रो को एलिमिनेट कर देंगे 77 माइनस 85, ठीक है, प्लस 3, कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे, ये बन जाएगा 66 माइनस 68, 28 में 30 जाएगा -2 इंटू 5, तो कितना बचेगा? मोड ऑफ बी
मोड ऑफ बी -2 इंटू 10, तो -2 इंटू 5 तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बचेगा हमारा 5 और 3 8, 77 माइनस 85 तो कितना बचेगा माइनस का 8 इंटू -2 तो +16 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा हमारा -2 इंटू 3 तो -6, तो ये बन जाएगा हमारा 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। अब मोड ऑफ ए का मोड कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 5 6 7 सॉरी मोड एक्सपेंशन करेंगे R1 के रेस्पेक्ट में 1 कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे आप तो कितना बचेगा, इसके मल्टीप्लाइज में होगी तो कितना बनेगा 28 माइनस 30 -2। ठीक है, कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दो आप तो ये कितना बचेगा 21 माइनस 25। थर्ड एलिमेंट को ले लेते हैं, कॉलम और रो को एलिमिनेट कर देंगे, ये कितना बन जाएगा 18 माइनस 20 तो ये कितना बचेगा -2 -4 ये हो जाएगा प्लस का 8 और ये कितना बचेगा -2 और प्लस माइनस का 6, ये भी 0 आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अगर किसी भी मैट्रिक्स ए के किसी भी एक कॉलम या एक रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर किसी अनदर कॉलम में ऐड किया जाए तो जो मैट्रिक्स जनरेट होगा उसका मोड इक्वल होगा मैट्रिक्स ए के मोड के। तो यहाँ पर हमारा बी का मोड भी 0 आ रहा है, ए का मोड भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मोड ऑफ बी इक्वल टू मोड ऑफ ए, जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0 देन द वैल्यू इज 0। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई डिटरमिनेंट है चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, 2 क्रॉस 2 का हो, 3 क्रॉस 3 का हो, n क्रॉस n का हो, ठीक है, n क्रॉस n का हो, तो इसका मतलब ये हुआ अगर किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। क्या होगी 0 होगी। एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी भी डिटरमिनेंट, कोई भी डिटरमिनेंट मान लेते हैं, हमने मान लिया अपनी तरफ से 0 0 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था कोई भी डिटरमिनेंट को उसके एक पर्टिकुलर रो या कॉलम, तो मैंने कॉलम ले लिया, आप रो भी ले सकते हो। ठीक है, रो या कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब इसको प्रूव करते हैं 0 कैसे होगा। इसका एक्सपेंशन कर दें हम, मैं R1 के रेस्पेक्ट में ही एक्सपेंशन कर देता हूं। ठीक है, 0 को पकड़ा हमने, कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दो तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक, सेकंड एलिमेंट को माइनस नेगेटिव लेते हैं, -1 कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे आप, ये कॉलम गया और ये वाला रो गया तो कितना बचेगा 0 4 0 6, 0 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 0 माइनस 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो भी 0। थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव लेते हैं, कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 माइनस 0। इसका मतलब 0 की मल्टीप्लाई जब किसी भी एलिमेंट में करते हैं तो 0 आता है, ये भी 0 और ये भी 0, सारे 0 हो गया। तो यही तो कह रहा था ये पॉइंट, क्या कह रहा था कि किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, बस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट, प्रॉपर्टी नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखिए वो कह रहा है इफ ए
a diagonal matrix of order n, then mod of A equals to A11, A22, A33 और ANN। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है आपको तो मैंने मैट्रिक्स का वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो। ठीक है, 1 2 3 A B C D E F जो भी आप लेना चाहते हो। ठीक है, लेकिन बाकी अदर एलिमेंट सभी जीरो हो। एग्जाम्पल क्या है मेन डायगोनल का? मैं 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। A B C बाकी सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। मेन डायगोनल इसको बोलते हैं हम मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के एलिमेंट A B C कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी अदर एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो उसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन हमें मोड ऑफ ए निकालना है, तो मोड ऑफ ए क्या बनेगा? मोड ऑफ ए तो ये बनेगा A 0 0 0 B 0 और 0 0 C। एक्सपेंशन कर देते हैं इसका, ए के रेस्पेक्ट में करेंगे कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे आप, तो यहाँ पे B 0 0 C बनेगा। तो A ये बना हमारा BC माइनस 0 माइनस सेकेंड को पकड़ेंगे 0, एक्सपेंशन करेंगे कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे आप, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0। ठीक है, अब थर्ड R1 के रेस्पेक्ट में हमने एक्सपेंशन किया है, कॉलम और रो एलिमिनेट हो जाएगा 0 माइनस 0, तो ये बन जाएगा हमारा A B C। उस प्रॉपर्टी में भी यही कह रहा है जो डायगोनल एलिमेंट है सिर्फ उसका ही प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? मोड ऑफ ए होगा। अब हमारे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखें हम, डायगोनल एलिमेंट जो है उनका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा मोड ऑफ ए आया है, तो प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। यही हमारा आंसर। देखिए प्रॉपर्टी 10 में क्या है? इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन मोड ऑफ ए बी इक्वल होगा मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पर हमें सेम ऑर्डर लेना है ए और बी का, तो हम मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं। ए हमने कोई मैट्रिक्स मान लिया 1 2 3 4, मैंने 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मान लिया है। आप कुछ भी मान सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स मान सकते हैं। बी को मैंने मान लिया है 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो पहले तो हमें ए बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें मोड निकालना पड़ेगा, यानी कि उसके बाद डिटरमिनेंट निकलेगा। तो पहले ए बी की मल्टीप्लाई, ए बी की मल्टीप्लाई कैसे होगी? 1 2 3 4 एंड 3 4 5 6। कभी भी मल्टीप्लाई होती है मैट्रिक्स की वो रो टू कॉलम होती है, रो टू कॉलम, यानी कि पहले फर्स्ट रो को लेंगे पिक करेंगे, उसके बाद फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में करते हैं, सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट में करते हैं। अब देखिए रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैंने मल्टीप्लाई करा फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट में 3, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट में करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, 3 + 10 हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो चुकी है। उसके बाद फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो सेकंड एलिमेंट बनना चाहिए हमारा। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब यहाँ पर हमारा कॉलम तो आगे है नहीं, तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट रो पर जंप करना पड़ेगा, नेक्स्ट रो पर। तो नेक्स्ट रो में हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में, तो कितना हो जाएगा? 9। सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट में करेंगे 20।
फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में, 3 4 12 प्लस सेकंड रो की मल्टीप्लाई, ठीक है, सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ये कितना हो जाएगा 30 60 29 एंड 36। अब हमें मोड ऑफ ए बी भी निकालना होगा। मोड ऑफ ए बी, मोड ऑफ ए बी कितना आएगा, पहले इसको लिख लेते हैं 13 16 29 36। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 468 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये बनेगा 464। तो हमारा बचा 4 आ गया हमारा, ठीक। ए बी का मोड आ गया हमारे पास, इसको यहाँ पर लिख देते हैं ए बी का मोड और ये ए बी का मोड। ए बी का मोड आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, ए का मोड अलग और बी का मोड अलग निकालना है हमें। तो पहले ए का मोड निकालने के लिए हमें ए मैट्रिक्स कितना है हमारे पास, ये रहा 1 2 3 4 इक्वल्स टू, इसका एक्सपेंशन कर देंगे 4 -6, ये आ गया माइनस का 2। बी का मोड निकालेंगे, बी का मोड, बी ये रहा मैट्रिक्स 3 4 5 6, बी का मोड आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 20 माइनस का 2 आ गया बी का मोड, सॉरी। तो बी का मोड क्या बनेगा, बी का मोड -2 आया, ए का मोड -2 आया। तो मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इक्वल्स टू -2 इंटू -2, ये कितना आ गया 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये कितना हो जाएगा ए का मोड बी का मोड इक्वल आ गया ए बी के मोड के। ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, ठीक है। आई होप ये सभी आपको प्रॉपर्टी समझ में आएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।